हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज के ट्रेडर बाइट में आपका स्वागत है। आज हो गई 17 फरवरी यानी कि फ्राइडे। मार्केट का दिन निकल चुका है, तो देख लेते हैं आज क्या हुआ। वैसे आज फॉलिंग मार्केट था काफ़ी ज़्यादा। जो बुल ट्रैप कल बैंक निफ्टी में हम सोच रहे थे कि ये बुल ट्रैप है या रिट्रेसमेंट है, वो बुल ट्रैप ही निकला। तो जो पिछले कल से पहले जितने भी बुल्स थे वो आज साफ हो गए, पूरे सफा चट। और लास्ट में जाके थोड़े से और बुल्स, थोड़ी सी और बाइंग पोजीशंस बनी है। सो लेट्स सी हाउ दैट टर्न्स आउट टुमारो, बट कुछ ज़्यादा मज़ेदार दिख नहीं रहा है। कुछ स्टॉक्स को छोड़ के बाकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सीन कुछ था नहीं। ओके, सो दिस इज निफ्टी निफ्टी 50 ऑन सिंपल लाइन चार्ट। सो लाइन चार्ट में हम ऑलरेडी ये देख रहे थे कि यहाँ पर 1 दिसंबर को एक एक अपना रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, 1 दिसंबर को ये वाला हाई था, इसके बाद से प्राइस हैज बिन फॉलिंग एंड वी आर काइंड ऑफ इन दिस डाउन ट्रेंड, इफ यू कैन इमेजिन। सो देर आर दिस फर्स्ट लो, देन फर्स्ट हाई, then another low, another high, and so on. So theoretically this is a kind of a downtrend. Okay, the only way it will turn into an uptrend is when these zones are broken, which is 18200 18250 का जो जोन है, ये अगर ऊपर की तरफ जब ये तोड़ता है, तब we can say कि there is still some possibility of an upward move. तब तक the primary trend is bearish. Okay, अब अगर इसमें इसको लेट्स स्विच टू द कैंडल्स। सो इफ यू लुक एट द कैंडल्स ऑन निफ्टी 1 डे, दिस इज वेयर वी आर। ये आज का प्राइस एक्शन है। सो पिछले ये 2 दिन, ट्यूसडे वेंसडे काफी बुलिश था। कल एक एक ब्लो ऑफ टॉप टाइप्स बन गया, एंड देन टुडे इट वाज दिस काइंड ऑफ अ फॉल। तो ये दिस वाज बेसिकली एक गैप डाउन करके और एक साइडवेज कैंडल। इट्स नॉट वेरी बेरिश बट इट्स काइंड ऑफ अ साइडवेज कैंडल। अब इसको अगर आवरली टाइम फ्रेम पे देखें तो दिस इज व्हाट वी सी, that the price had done this. So this was again Tuesday, Wednesday, and then फिर उसके बाद Thursday को एकदम से पूरा ऊपर जाके नीचे, and then today also further fall. However, again on the hourly time frame, थोड़ा सा अगर इसको zoom out कर दें बहुत इतना ज़्यादा, तो if you look at this, ये जो green line है which is the 200 moving average on the hourly chart. So 200 moving average पे प्राइस यहाँ से नीचे उतरा था पहली बार 21 दिसंबर को, उसके बाद ये हमेशा नीचे ही था। ठीक है, ये इसने हिट मारा था 18 जनवरी से लेके और 24 जनवरी वाले हफ्ते में। उसके बाद फिर वापस नीचे आया, फिर एक अटेम्प्ट किया नीचे, दूसरा अटेम्प्ट नीचे, तीसरा अटेम्प्ट फाइनली जाके ऊपर गया है। सो दिस एसेंशियली शोज दैट द प्राइस हैज फाइनली टर्न्ड बुलिश एटलीस्ट ऑन द आवरली टाइम फ्रेम, एंड द स्टॉक, सॉरी, द इंडेक्स वेंट अप, लेकिन फिर से वापस नीचे की तरफ। द गुड पार्ट इट इज स्टिल अबव इट, एंड यहीं से ही परफेक्ट एक बाउंस देखो, कितना बढ़िया बाउंस दिया है। exactly at this conjunction of basically 200 moving average and the red line which is the 50। तो यहीं पे exactly इसने एक बाउंस दिया है which is good। okay, कहीं ना कहीं अच्छा साइन है। अगर ये वापस से एक बाउंस आ जाता है कल, इसी टाइप का बाउंसेस कल मिलते हैं, तो वी कैन थिंक ऑफ द प्राइस गोइंग बैक एटलीस्ट यहाँ इस जगह तक 18160 एंड सो ऑन। सो दिस साउंड्स गुड। ओके, दिस लुक्स गुड। सेम चीज अगर हम SGX निफ्टी में देखें, सिंगापुर निफ्टी में 4 आवर्स फ्यूचर्स पे, तो वही एग्जैक्ट सेम चीज इसमें भी 200 मूविंग एवरेज ग्रीन लाइन पे है। सो अगर ये प्राइस एक्शन था, ठीक है, नीचे उतरा है, और दिस इज टुडे, ये आज का 8 से 12 और 12 से 4, और अभी प्राइस इज स्टिल साइडवेज। सो बेसिकली व्हाट इट इज टेलिंग अस इज कि दैट द प्राइस इज स्टिल स्ट्रगलिंग एट दीज मूविंग एवरेज। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग जोन। सो अभी देखते हैं ये यहाँ से वापस ऊपर चला जाता है या फिर पूरा नीचे ही उतरता है। अभी द वर्डिक्ट इज स्टिल नॉट आउट येट, तो इट्स नॉट वेरी क्लियर। क्वाइट फ्रैंकली अभी बहुत ज्यादा कुछ क्लैरिटी नहीं है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा। ओके, बट द गुड पार्ट, द बेस्ट पार्ट इनफैक्ट ऑफ द होल पिक्चर इज अभी ये लुक एट दिस। ओके, ये जो 17900 का जो ये 17825 से 17900 का जो जोन था, प्राइस देखो उसके ऊपर है। ओके, अब ये एक बहुत अच्छा साइन है कि प्राइस ने 17900 की तरफ नीचे जाने की कोशिश करी, लेकिन बुल्स ने इसको ऊपर उठा लिया। सो दिस इज गुड एज लॉन्ग एज आई थिंक this remains, this maintains, we can go further up towards the previous highs 18200 18250 के रेंज में हम जा सकते हैं। ओके, तो ये एक अच्छा साइन है, दिस इज गुड, आई लाइक दिस। नेक्स्ट बैंक निफ्टी लेकिन बैंक निफ्टी में कुछ भी बुलिश नहीं रहा। देखो, निफ्टी ने तो फिर भी कितना कितना ज्यादा संभाल लिया था, बट बैंक निफ्टी लुक एट दिस, कितना कितना बड़ा फॉल है बैंक निफ्टी में।
और ये भी बचा है लास्ट में जाके, HDFC बैंक और ICICI बैंक ने लास्ट में बचा लिया, नहीं तो ये भी नहीं हो रहा था। ओके, इट वुड हैव बीन अ रियली बिग डिजास्टर। सो बैंक निफ्टी इज नॉट एट ऑल गिविंग एनी बुलिश सिग्नल्स। इनफैक्ट यही हम कल डिस्कस कर रहे थे। तो बैंक निफ्टी में हम जो कल डिस्कस कर रहे थे वो ये था, ठीक है, कि ये 41,700 का जो जोन है, इमेजिन दिस, लुक एट दिस जोन 41,700, जहाँ पे इतनी बार ये एक रेजिस्टेंसेस हैं, यहाँ से प्राइस ऊपर जाके नीचे उतरा था कल। ओके, एंड हियर वी वर सेइंग कि इज दिस अ बुल ट्रैप, ये जो बुल्स हैं लास्ट के 2 दिन के, क्या ये ट्रैप हुए हैं, और इज इट जस्ट सम रिवर्सल एंड देन द प्राइस विल कंटिन्यू इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, सो आई वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग कि आज जब प्राइस वापस से नीचे गिरेगा, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस बाउंस देके नीचे जाएगा। ओके, सो दैट वुड हैव बीन द प्लेस वेयर आई वुड हैव एंटर्ड, मतलब एक शॉर्ट पोजीशन अच्छी रिस्क मैनेजमेंट वाली बन जाती, बट वो नहीं बनी। तो चलो कोई बात नहीं, बट दिस इज एन इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन इन इटसेल्फ। ओके, कि 41,700 प्रूव्स येट अनदर टाइम फॉर द अमटीन्थ नंबर ऑफ टाइम। बहुत, मतलब इसको मैं इतना जूम आउट कर लूँ ना, यहाँ से दिस एरिया, ओके, इफ यू लुक एट दिस, सितंबर से लेके और अब हम फरवरी में चल रहे हैं, 5 महीने लगातार 41,700 पे प्राइस किस तरह से रिएक्ट करके नीचे की तरफ, ऊपर, कभी जब ऊपर होता है तो ऊपर, और जब नीचे होता है तो नीचे। तो ये बहुत बहुत ज्यादा तगड़ी सप्लाई है यहाँ पे बैंक निफ्टी में। हम नहीं ले जाने दे रहे भाई, ले जाने ही नहीं दे रहे प्राइस को। ओके, नाउ अब देखते हैं कुछ सीरियस प्राइस एक्शन। सीरियस प्राइस एक्शन जो है वो एक है कोटक महिंद्रा बैंक में। कोटक महिंद्रा बैंक में इफ यू सी, ओके, सो द प्राइस हैड फॉलन बिलो दिस, सो दिस इज द ग्रीन लाइन विच इज द 200 डे मूविंग एवरेज। यहाँ से प्राइस जो है वो दिसंबर में इससे टकरा के नीचे उतर गया था। ओके, दिस वाज मोर ऑफ अ डिसाइसिव ब्रेक ऑन द डाउन साइड। सो 6 जनवरी वाला, उसके बाद ऑल वी हैड सीन वाज अ फॉल। दिस फॉल हैपेंड टिल 30th of January. आफ्टर 30th of January there was a reversal. Okay, अब ये रिवर्सल कहाँ तक हुआ एग्जैक्टली? 50 मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, द रेड लाइन। और देखो आज, लुक एट दिस। सो ये जो 3 दिन का जो प्राइस एक्शन है ना, दिस एक तरह से क्या बोलते हैं इसको, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, जो भी बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार, आई थिंक, आई डोंट नो, व्हाटएवर द नेम इज, बट दिस प्राइस एक्शन is not at all a bullish price action. Okay, ये 3 दिन का प्राइस एक्शन basically a fall at this 50 moving average की, this is basically a sell on bounce. Okay, just like a buy on dip होता है, कि उसका exact opposite है sell on bounce। जैसे bounce हुआ तो ये 2 दिन लगातार प्राइस सेल हुआ है, which means the natural direction for this particular stock is down. Okay, natural direction नीचे की है, and this is a sort of a target that we can expect in the price, कि ये 1705 1710 का जो जोन है, मुझे लगता है कि यहाँ तक प्राइस जा सकता है, which is another 3-4% from here. So this looks like a very good possibility now in terms of the price. Okay, so bulls beware. अगर आपने खरीद रहा है तो संभल के रहें। अब एक्सिस बैंक देखें तो एक्सिस बैंक में इफ यू सी, ये जो जोन है 855 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ से पहली बार प्राइस ऊपर गया था, यहाँ पे थोड़ा सा इसने टाइम पास, यहाँ से दूसरी बार, ओके, 2 बार यहाँ रुका, यहाँ थोड़ा सा टाइम पास था, एंड देन अगेन प्राइस वेंट अप। बट इंपॉर्टेंटली उसके बाद इस जगह पे वापस 855 से पे 850 से 855 रफली 5 पॉइंट का जोन मान ले, तो इस जोन में कंटिन्यूअस बाइंग हुई है। फिर यहाँ पर, सो दिस वाज कपल ऑफ डेज अगो, 14 फरवरी, ये हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या यहाँ से प्राइस वापस ऊपर जाएगा, और ये वापस इधर जा चुका है। सो इट, इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक अप, इट हैज फॉलन। सो अगेन दिस ऑल्सो लुक्स बेरिश। अगर ये 850 तोड़ता है तो फिर ये भी नीचे के रास्ते तय कर रहा है। सो ये 2 स्टॉक्स, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ये दोनों स्टॉक्स जो हैं बैंक निफ्टी के लिए नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा और बड़ा स्टॉक SBI। SBI क्या कर रहा है? इफ यू लुक एट SBI, तो SBI में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, देखो, यही जो हम बैंक निफ्टी में डिस्कस कर रहे थे कुछ दिन पहले, विच इज H। इमेजिन दिस, ये इतना बड़ा फॉल, उसके बाद नाउ दिस। ओके, लुक्स लाइक अ स्मॉल H। ओके, ये स्मॉल H पैटर्न जैसा बन रहा है, विच मीन्स दैट द नेचुरल डायरेक्शन ऑफ द स्टॉक इज हियर 508। ओके, ये 508 की तरफ इसकी नेचुरल डायरेक्शन है। तो नेचुरल डायरेक्शन कोटक बैंक की नीचे की तरफ है, एक्सिस बैंक की अगर ये 850 तोड़ता है तो नीचे की तरफ है, और SBI
इन दिस एच पैटर्न इसकी भी नीचे की तरफ है। तो अगर ये 3 स्टॉक नीचे की तरफ जा रहे हैं तो बैंक निफ्टी को कौन संभालेगा? ओके, अब देखते हैं इन्फी। नाउ इन्फी में इफ वी सी द प्राइस एक्शन, ओके, वन डे पे, सो दिस इज व्हाट हैपेंड yesterday, all right? Now I don't know to what extent we can give value to this as of now, मतलब इस समय कितनी ज्यादा वैल्यू दे सकते हैं मुझे नहीं पता, बट दिस इज अ लोनली इन्वर्टेड हैमर। ओके, एक इन्वर्टेड हैमर बना है, लोनली। लोनली मतलब ये एक पीछे की कैंडल भी गैप पे है और अगली कैंडल भी गैप पे है। तो ये गैप फिल हो गया तो अच्छी बात है। अगर ये यहाँ से और टूटता है तो हो सकता है ये भी एक रिवर्सल पे हो। ऑल्दो अगेन आई विल नॉट स्पेकुलेट दिस ऑन सो इतने एनीवेज एनी टाइम सून। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत सबसे ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन जो आज का था ना वो था एलएनटी में। देखो कितने दिन से हम यहाँ से 10 फरवरी को, मतलब हम एक्चुअली में वी वर ट्रैकिंग दिस सिंस 30th of January. Okay, what were we tracking? We were tracking the price at the red line, which is the 50-day moving average. पिछली बार अगर आप देखो प्राइस ये 50-day मूविंग एवरेज से रिवर्सल दिया था, उसके बाद सीधा इसने अपना पिछला जो जोन है उसको क्रॉस किया, फिर वापस नीचे उतरा, फिर यहाँ पर दिस वाज द बजट डे, इतना बड़ा विक बने बजट में बनी दोनों साइड में। देन द प्राइस हैज बीन गोइंग साइडवेज एंड देन देयर वाज दिस पुश फॉर दीज 2 days, 10 फरवरी और 13 फरवरी। ये 2 days के बाद इट लुक लाइक द प्राइस इज गोइंग बैक इन द अपवर्ड डायरेक्शन 2300 पे। तो ये 3 दिन टाइम पास किया इन्होंने, बुल्स को बहुत टेस्ट किया, एंड आज फाइनली द प्राइस हैज ब्रोकन 2.2%। एवरीथिंग एल्स इज लेस, आइदर नेगेटिव और बेरली पॉजिटिव। ओके, एक एलएनटी है महाशय, ये 2% ऊपर है, इनको कोई मतलब ही नहीं है। निफ्टी गिर रहा है, बैंक निफ्टी गिर रहा है, कोई लेना देना नहीं है। तो चलो खैर अच्छी बात है, बट आई थिंक नाउ दिस पेव्स द वे फॉर द नेक्स्ट 50 odd पॉइंट्स, मतलब ये 2300। ओके, ये 2226 पे अभी क्लोज हुआ है, तो अगले 75 पॉइंट मुझे लगता है अब ये इसमें आ जाने चाहिए, शुड नॉट बी वेरी डिफिकल्ट। सो दिस इज एलएनटी। ओके, now in terms of actionable trades, quite frankly I am personally looking at कोटक बैंक। की कोटक बैंक में अगर पहले घंटे भर में कुछ एक नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाना, नेगेटिव मतलब बेरिश प्राइस एक्शन, तो वी कैन start looking at some kind of reversal trades towards this 1704। okay, this is what it is। ऑल राइट, सो दिस इज फॉर टुडे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो और कल मिलते हैं। थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।